नया आदमी पेपर प्लेट का बिजनेस शुरू करने से पहले उन्हें ये पता नहीं होता है कि हम पेपर प्लेट का जो रॉ मटेरियल है वो कौन सा रॉ मटेरियल खरीदे। कौन सा रॉ मटेरियल वो खरीदेंगे तो वो फेल नहीं होंगे। रॉ मटेरियल कितने प्रकार की होती है, और अगर वो क्रैंक मशीन से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, और अगर वो हाइड्रोलिक मशीन से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा। अगर उनका ये सब डाउट है तो ये डाउट कैसे क्लियर होगा, और नया आदमी को कौन सा रॉ मटेरियल लेना चाहिए, रॉ मटेरियल में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, और इस चीज़ों को अगर पूरा डिटेल से समझना चाहते हैं कि हर प्रकार के रॉ मटेरियल को देखना चाहते हैं, मशीनों को देखना चाहते हैं तो वो कहाँ जाके देख सकते हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं पूरा डिटेल से आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। सो अगर आप इस चीज़ में नया है और नया पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और उसमें आपको ये पता नहीं है कि कितने इंच का साइज़ आपके एरिया में चलेगा, उसके लिए आपको कौन सा रॉ मटेरियल लेना चाहिए। रॉ मटेरियल में 50 रुपये किलो, 35 रुपये किलो, इसका कहीं 60 रुपये किलो, इसका क्या सच्चाई है, सारी चीज़ों की जानकारी आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर पेपर प्लेट रॉ मटेरियल होता क्या है। तो देखिए, मार्केट में जितने भी तरीके का आप पेपर प्लेट देखते हैं, दोना, थाली, नाश्ता प्लेट, मोटी वाली, पतली वाली, जिसे हम बफर प्लेट, डायमंड प्लेट, कोर प्लेट, इस तरीके के नामों और डिजाइनों से जानते हैं, ये सभी रॉ मटेरियल ये सभी प्लेट और दोना कोई ना कोई रॉ मटेरियल से ही बनता है। तो रॉ मटेरियल सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट में आता है इसका रोल बंडल, जो कि इस तरीके का रोल बंडल बना हुआ रॉ मटेरियल आता है। सेकेंड में आता है गोल कटा हुआ रॉ मटेरियल, जो कि कुछ प्लेट जो मार्केट में डिजाइनिंग प्लेट बनती है वो गोल कटे हुए रॉ मटेरियल से बनती है। और थर्ड में आता है इसका सीट, जो बफर शीट आप लोग देखते हैं कि सीट लगा के बफर थाली का निर्माण करते हैं, जो बॉक्स सिस्टम में भोज भात में खड़े होके 2 किलो तक का खाना लेके आप खा सकते हैं, तो उसे बफर प्लेट बोलते हैं। और उसी बफर प्लेट को बनाने के लिए बफर शीट आती है। तो ये 3 प्रकार की रॉ मटेरियल आती है। देखिए, रोल बंडल वाला जो हमारा सबसे पहला रॉ मटेरियल है, ये हर साइज में आता है। जैसे अगर आपका 13 इंच का डाई है तो 13 इंच के लिए 13 इंच साइज का रॉ मटेरियल। अगर आपका 6 इंच का डाई है तो 6 इंच साइज के लिए 6 इंच का कटा हुआ गोल रोल बंडल हर साइज में आता है। मतलब 4 इंच से लेके और 15-16 इंच तक डाई आता है, तो उसका अलग अलग साइज में आता है। फिर इसमें जीएसएम आता है। अब ये जीएसएम कहने का क्या मतलब हुआ, तो जीएसएम का मतलब होता है इसका थिकनेस, मोटाई। जैसे 75 जीएसएम सबसे पतला हो गया, 80 जीएसएम उससे भी मोटा, 100 जीएसएम उससे भी मोटा, 120 जीएसएम, 140 जीएसएम, तो 140 160 जीएसएम तक रोल आता है। उसके बाद गोल कटा हुआ सर्कल जो है, ये सामान्यतः रिंकल और डायमंड प्लेट या हैंड प्रेस मशीन में इसका उपयोग किया जाता है। जिस तरीके से रोल में जीएसएम आता है उसी तरीके से इसमें भी 80, 75, 100, 120 और 140 जीएसएम आता है। उसके बाद कलर भी इसमें अनेकों कलर आता है, केला पत्ता, साल पत्ता, सिल्वर, गोल्डन इत्यादि बहुत सारा कलर इसमें आता है। सेम बफर शीट जो है, बफर शीट जो आता है सामान्यतः 300 350 जीएसएम का आता है, जो कि इस तरीके से करापन शीट रहता है। और इसमें जो है एक सीट का जो साइज होता है वो 13 बाई 26 इंच का होता है, और एक सीट से 2 प्लेट का निर्माण होता है। तो साइज और जीएसएम के बारे में समझ गए। अब नया आदमी को कितने जीएसएम का पेपर लेना चाहिए और कौन सा पेपर लेना चाहिए, तो देखिए, अगर कोई लोग अगर क्रैंक मशीन से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो क्रैंक मशीन में आप लोग जानते ही हैं कि उसमें सर्कल नहीं चलेगा, उसमें केवल जो है रोल चलेगा, नहीं तो सीट चलेगा। सीट भी जो है वो रियर केस में चलेगा, रेगुलर यूज के लिए आपको क्रैंक मशीन नहीं है। तो क्रैंक मशीन में कोर का दोना, थाली, नाश्ता प्लेट, यही सब चीज़ बना सकते हैं। तो इसका रोल बंडल आता है, यानी रोल लेना होगा। जैसे 13 इंच के लिए 13 इंच का रोल, 6 इंच के लिए 6 इंच का रोल, 7 इंच के लिए 7 इंच का रोल, 8 इंच के लिए 8 इंच का रोल, यानी जो भी साइज़ है उस साइज़ के अनुसार आप रोल
ले सकते हैं। और रोल बंडल को आप पिछली भाग में क्रैंक मशीन के लगा दीजिए, मशीन को चालू कर दीजिए, ऑटोमेटिक दोना प्लेट काट के ये आगे की तरफ फेंकता रहता है। तो अब सवाल उठता है कि क्रैंक मशीन ले रहे हैं, रोल भी ले रहे हैं, लेकिन रोल कौन सा ले, कितने जीएसएम का ले? तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि अगर आप क्रैंक मशीन से स्टार्ट किए हैं, आगे मैं हाइड्रोलिक का भी बताऊँगा, सो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि 35 रुपये, 60 रुपये, 50 रुपये का भी सच्चाई मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो अगर सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप अपना एरिया में जाइए और देखिए कि वो कितना जीएसएम का चल रहा है। अगर उससे आपको पता नहीं चल रहा है तो सामान्यतः देखिए, क्रैंक मशीन अगर लिए हैं 80 जीएसएम का आप ले सकते हैं। छोटा आइटम जितना है 80 जीएसएम का ले लीजिए, और जो बड़ा आइटम है जैसे थाली का आइटम है वो 100 जीएसएम ले लीजिए। 120 भी ले सकते हैं, लेकिन बात ध्यान में ये रखना है कि भाई जी मोटा हम ले लेंगे तो फिर हमें पीस कम पड़ जाएगा, तो फिर बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट कम होगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। क्रैंक मशीन ले रहे हैं तो सामान्यतः छोटा आइटम है, जैसे 4.5 इंच है, 5 इंच है, 6 इंच है, 7 इंच है, तो इस सब के लिए आप 80 जीएसएम भी ले सकते हैं और 100 भी ले सकते हैं, लेकिन सामान्यतः 80 ले लीजिए। और थाली के लिए 100 या 120 जीएसएम ले लीजिए। वही अगर कोई लोग हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन से स्टार्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोलिक ऑल इन वन में सारा आइटम बनता है। इसमें आप रोल वाला भी काम कर सकते हैं, सर्कल वाला भी काम कर सकते हैं, बफर प्लेट भी बना सकते हैं। तो रोल वाला में क्या क्या लेना है? थाली के लिए आप समझ गए कि 100 जीएसएम थाली के लिए ले लीजिएगा और 80 जीएसएम आप छोटा आइटम के लिए ले लीजिएगा, जैसे कि 4.5, 5, 7, 8 इंच ये सब जो है ले लीजिएगा। वही अगर बात किया जाए इसमें बफर सीट, तो बफर सीट 300 जीएसएम और 350 जीएसएम का आता है, आप लोग भी जानते हैं। तो ये इसमें तो कोई बार्गेनिंग नहीं है, बफर सीट में कोई बार्गेनिंग नहीं होता है, जो होता है रोल में होता है। तो बफर सीट 300 जीएसएम का ले लीजिए। वही सर्कल की बात की जाए तो सर्कल अगर रिंकल नीचे बैठ के खाना खाने के लिए आप ले रहे हैं तो उस जगह 80 या 100 ले सकते हैं। वही थोड़ा डिजाइन वाला प्लेट डायमंड में इस टाइप का बनाना चाहते हैं तो 100 और 120 जीएसएम का ले लीजिए मार्केट के अनुसार, क्योंकि जितना पतला लीजिएगा उतना जो है आपको बचत होगा, उतना ज़्यादा पीस निकलेगा। ये भी बात जो है ध्यान में रखना है। तो किस चीज़ के लिए क्या लेना है ये मैं बता दिया हूँ। अब स्टार्टिंग में देखिए, जैसे सब आइटम, अब आप लोगों का ये भी सवाल होगा कि मशीन कौन सही होगा, स्टार्टिंग के लिए कौन मशीन लेना होगा। तो देखिए, क्रैंक मशीन में कोर का आइटम आप बना सकते हैं, लेकिन सर्कल से उसमें रिंकल और डायमंड नहीं बना सकते हैं। जैसे रिंकल का फोटो ये देख लीजिए और डायमंड का फोटो ये देख लीजिए। देखिए, इतना डिटेल में आपको दूसरा वीडियो में फोटो दिखा के नहीं समझाएगा। मेरे ही वीडियो के माध्यम से मैं इस चैनल पे आपको मशीन का सेटिंग बताता हूँ, मटेरियल की जानकारी देता हूँ, सही मशीन का इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं देता रहूँ। तो ये रिंकल और डायमंड जो सर्कल से बनता है ये आपका क्रैंक में नहीं बनेगा। तो अगर आपको सब आइटम बनाना है, सिंपल आइटम भी बनाना है, डिजाइन वाला भी बनाना है, बफर प्लेट भी बनाना है, तब आप ऑल इन वन ही मशीन लीजिए, आपके लिए सही साबित होगा। तो ये तो आप समझ गए। अब बात आती है कि मार्केट में आप लोग सुनते होंगे, कहीं से आपको कॉल आता है 40 रुपये रॉ मटेरियल, कहीं से आता है 50 रुपये रॉ मटेरियल, कहीं से आता है 60 रुपये रॉ मटेरियल। तो ये क्या फ़र्क होता है? तो देखिए, इसमें भी दो चीज़ है। पर प्लेट रॉ मटेरियल के ऊपर जो चिपके हुए आप चिमकी को देखते हैं, फिल्म को देखते हैं या पन्नी को देखते हैं, अपने भाषा में आप जो बोलिए, वो जो होता है वो दो टाइप का आता है। एक आता है बीओपी, दूसरा आता है पॉलिस्टर। तो देखिए, अगर बीओपी कोई चिपका के आपको दे रहा है कोई मशीन विक्रेता या कोई रॉ मटेरियल विक्रेता, तो वो आपको ज़्यादा रेट लेगा। मतलब जो मार्केट का रेट है, जो पुरातन ज़माना से चला आ रहा है रेट, वो रेट लेगा। लेकिन वही अगर कोई पॉलिस्टर चिपका के दे रहा है तो पॉलिस्टर वाला आपको कम रेट में दे देगा। जैसे कहते हैं ना आप लोग कि 45 रुपये मिल रहा है, यहाँ 50 रुपये है, कहीं 60 रुपये, तो यही सच्चाई है। होता क्या है कि बीओपी जो होता है वो लगभग 265 रुपये किलो या 225 रुपये या 250 रुपये आता है। वही जो पॉलिस्टर फिल्म होता है वो सस्ता आता है, 150 रुपये 200 रुपये किलो आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि कम रेट में जो है रॉ मटेरियल तैयार हो जाता है, तो कम रेट में आपको मिल जाता है। अब आपका सवाल हुआ कि कम रेट में मिल जाता है तो क्या हर्जा है, मतलब क्या दिक्कत है? तो देखिए, दिक्कत क्या है कि पहला नंबर तो डाई का धार जल्दी खराब हो जाएगा, दूसरा पेपर में कड़ापन नहीं आएगा, और तीसरा जो है कि
पेपर गम ज़्यादा उठाएगा, पेपर में गंध भी आने का संभावना है। और उसके बाद क्या होता है कि पीस सबसे ज़्यादा कम निकलेगा, मतलब बहुत कम निकलेगा। जहाँ BOP 80 पीस निकाल रहा है, 100 पीस निकाल रहा है, वहाँ सीधे 20 पीस कम हो जाएगा। तो 10 रुपया किलो पर या 5 रुपया बचाने के चक्कर में क्या हो जाता है कि आपका सीधे जेब पे इफेक्ट पड़ेगा। पीस कम निकलेगा, पीस पे हमको बेचना है तो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। तो यही सच्चाई होता है। आप लोग बोलते हैं ना रॉ मटेरियल के चलते जो है कहीं सोचते हैं कि यहाँ तो मशीन मिल रहा है, 50 किलो रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो वही डुप्लीकेट रॉ मटेरियल आपको दे दिया जाता है। शुरुआती दर में आप भी जानकारी सही से नहीं लेते, फेल हो जाते हैं। सो इसी के लिए आप रॉ मटेरियल की जांच परख करके ही जो है आप मशीन परचेज कीजिए, रॉ मटेरियल परचेज कीजिए, तभी आप इस बिजनेस में सर्वाइव कर पाइएगा। तो ये भी सच्चाई आप जान गए कि 45 रुपये किलो और 50 रुपये किलो कहीं क्यों फ़र्क है। तो इस चीज़ को जाके आप जांच के पता कर सकते हैं, या कोई बता रहा है तो इससे ये वीडियो देखने से आपको इतना तो ज्ञान हो गया कि कोई अगर आपको कह रहा है कि आइए मैं आपको 45 रुपये दूंगा, तो इस चीज़ की आप उसे सवाल कर सकते हैं कि भैया आप जो भी दीजिएगा वो BOP में दीजिएगा या पॉलिस्टर में दीजिएगा, ये सब चीज़, या GSM, ये सब चीज़ जो है आप पूछ सकते हैं। और इस चीज़ को आप प्रैक्टिकल समझना चाहते हैं, छू के देख के कि BOP कौन है, पॉलिस्टर कौन है, तो एक बार आप कृष्णा इंटरप्राइजेज में आ जाइए। यहाँ पे मशीन जो है बनाया जाता है, नया मशीन, जैसे पेपर प्लेट रॉ मटेरियल बनाने वाली, पेपर लैमिनेशन मशीन भी निर्माण की जाती है, और क्रैंक मशीन का हर मॉडल, जैसे सिंगल ब्लॉक बेरिंग, डबल ब्लॉक बेरिंग, डबल डाई क्रैंक मशीन और ऑल इन वन का हर मॉडल, सभी मशीन यहाँ तैयार किया जाता है। आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, मशीन और मटेरियल के बारे में समझाया जाएगा, तब आप अपने स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये रॉ मटेरियल पे आधारित थी, और मैं बेहतर जानकारी देने की कोशिश किया हूँ अपने छोट बुद्धि से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे आपको किस चीज़ के बारे में मैं जानकारी दूं आप लिखिए कमेंट में, मैं उसको पढ़ूंगा, उसके ऊपर अध्ययन करूंगा, उन लोगों से मिलूंगा जो इस चीज़ को किए हुए हैं, और सही जानकारी लेकर के मैं अपने वीडियो में आप लोगों को दर्शाऊंगा। सो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।